हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इंडियन मैप का तीसरा क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, तीसरा क्लास। और ये 30 दिन का कोर्स है, 30 दिन में ही समाप्त करेंगे। ठीक है, 30 दिन में ही बिल्कुल समाप्त करेंगे। ठीक है, 30 दिन में। ठीक है, चाहे 10 वीडियो बने, चाहे 20 वीडियो, चाहे 100 वीडियो बने। ठीक है, लेकिन दोस्तों 30 दिन में ही इसे समाप्त करेंगे। ठीक है, और इसका दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है इंडियन न्यू बैच के नाम से, यानी कि इंडियन मैप न्यू बैच दोस्तों खूंखार के नाम से बना हुआ है। तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइए। अभी तक दोस्तों 2 वीडियो बना हुआ है और ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, पहला वीडियो में हमने पूरे दोस्तों बता रखा है। ठीक है, पूरे बता रहा है किस राज्य में उत्तर है, पूर्व है, पश्चिम है। ठीक है, कौन सा राज्य सबसे उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट। ठीक है, किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, किस राज्य में सबसे सूर्योदय लास्ट में होता है, सबसे ज़्यादा पहले सूर्योदय कहाँ होता है, सबसे लास्ट में सूर्योदय कहाँ होता है, सबसे सूर्योदय अस्त कहाँ होता है, सबसे लास्ट में सूर्य उदय जब होता है तो सूर्य अस्त भी होता है। तो अस्त दोस्तों सबसे पहले किस राज्य में होता है। ठीक है, ये सारा कुछ हमने समझा रखा है। तो पहला वीडियो देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं सथल अवरुद्ध देश। ठीक है, सथल अवरुद्ध देश, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। ठीक है, सथल अवरुद्ध देश को लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। ठीक है, जो देश या राज्य चारों तरफ से भूमि से घिरा हो उसे सफल अवरुद्ध देश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सफल हो गया है, सथल होगा। ठीक है, सथल अवरुद्ध देश कहते हैं। ठीक है, सथल अवरुद्ध देश कहते हैं। अब सथल अवरुद्ध देश क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग मैप में समझेंगे। ठीक है, मैप में समझेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने मैप आ चुका है। ठीक है, मैप है ये दोस्तों वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड यानी विश्व का मैप है। ठीक है, किसका दोस्तों, विश्व का मैप है। ठीक है, विश्व का मैप है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग लैंड लॉक देखेंगे। ठीक है, लैंड लॉक। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एशिया में आ जाते हैं, एशिया में। ठीक है, और दोस्तों ये जान लीजिए कि जो रूस है वो यूरोप कंट्री में आता है। ठीक है, यूरोप कंट्री में आता है। तो ये हो गया आपका दोस्तों, ये हो गया क्या ये हो गया भारत। ठीक है, ये क्या हो गया, भारत हो गया। ठीक है, भारत हो गया। ठीक है, यहाँ पर भारत आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छा से, लेकिन समझ लीजिएगा। ठीक है, तो भारत जो है दोस्तों ये स्थलबद्ध देश नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ से भूमि से घिरा नहीं हुआ है। ठीक है, एक तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो साधारण तरीके से ये ही समझ लीजिए। ठीक है, ये समझ लीजिए साधारण तरीके से। ठीक है, नेपाल जो है दोस्तों, नेपाल। ठीक है, नेपाल, नेपाल और भूटान। ठीक है, भूटान। ठीक है, नेपाल और भूटान जो है ये दोस्तों लैंड लॉक कंट्री में आता है। लैंड लॉक कंट्री में भूटान और नेपाल आता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये जितने भी देश हैं दोस्तों हमें भी दिख नहीं रहा है, तो इसलिए आपको अनुभव से नहीं बता सकते, क्योंकि छोटा छोटा राज्य है। एक बूंदा दे दिए यानी कि कई बीघा इसमें आ जाएगा, कई बीघा, कई एकड़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी आपको दिख रहा है अंदर, ये सारे दोस्तों क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, जितना भी आपको दिख रहा है, यानी कि चारों तरफ से मान के चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दोस्तों चारों तरफ से पानी। ठीक है, चारों तरफ से ये हो गया क्या, ये दोस्तों पानी का चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है, ये पानी का, ठीक है, ये पानी का चित्र है। ठीक है, इसको पानी आप लोग मान लीजिएगा, चारों तरफ से समुंदर है, समुंदर को बना रहे हैं। ठीक है, समुंदर को बना रहे हैं चारों तरफ से। ठीक है, ये हो गया समुंदर आपका। ठीक है, और उसके बाद हम लोग, अबे यार पूरा कट गया। ठीक है, चारों तरफ से समुंदर बना देते हैं, चारों तरफ से ये, चारों तरफ से ये समुंदर है। समुंदर कहीं कहीं बीच में भी घुसा होता है, तो ऐसे समुंदर भी घुसा देते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा कलर लाल ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दर्शा देते हैं दोस्तों कोई देश। ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए अमेरिका, रूस, ठीक है, भारत, ऐसे ऐसे दर्शा देते हैं। ठीक है, और बीच बीच में भी कोई कोई देश है। ठीक है, बीच बीच में कोई कोई देश है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा हम ये देश को दर्शा रहे हैं। ठीक है, देश को दर्शा रहे हैं। ठीक है, पूरा एकदम दोस्तों पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, पानी के किनारे ये सारे देश आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, पानी के किनारे। ठीक है, ये सारा देश आपको दिख रहा है। ठीक है,
और ये हो गया आपका, ठीक है, ये सारे हो गए, ठीक है, ये सारे हो गए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कौन आएगा लैंडलॉक के कैटेगरी में, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब लैंड लॉक कंट्री कौन है? लैंड लॉक कंट्री सिर्फ ये है जितने भी अंदर है पूरे देश से घेरा हुआ है, ये लैंड लॉक कंट्री के कैटेगरी में ये आ रहा है, जो हरा कलर से दिखा रहा है, ये लैंड लॉक कंट्री में आता है, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे समुंदर है, यहाँ पे क्या है, समुंदर है, ठीक है, समुंदर का पानी है, तो लैंड लॉक के कैटेगरी में इधर आ रहे हैं, ठीक है, इधर आ रहा है। और इसी के अंदर दोस्तों एक छोटा देश यहाँ पर बना दिया जाए, ठीक है, छोटा देश यहाँ के इसके बीच में टुकड़े हो जाए, तो ये भी लैंड लॉक के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब चलिए हम लोग सीधे चलते हैं अगले, हम लोग द्वीप पर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, द्वीप पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो लैंड लॉक कंट्री के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, सथल और अवरुद्ध के देश के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, छोटा कर लिए, चलिए, ठीक है, इसको माइनस कर दे, ठीक है। चलिए देखिए सतल अवरुद्ध देश, जो देश या राज्य के यानी देश से घिरा हो या राज्य से घिरा हुआ है भूमि से, ठीक है, भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ हो उसे सतल अवरुद्ध देश कहते हैं, ठीक है, जिसे समुद्र का दर्शन आस पास चारों तरफ ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं द्वीप के बारे में। द्वीप क्या है? एक छोटा सा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता हो द्वीप कहलाता है। एक छोटा सा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं, ठीक है, द्वीप कहते हैं। जैसे दोस्तों मेडागास्कर, श्रीलंका, मालदीव, अंडमान निकोबार, सुमात्रा, ठीक है। ये दोस्तों जैसे एक हो गया, ये कौन सा देश है दोस्तों, ये ले लेते हैं दोस्तों, ये ले लेते हैं, ठीक है, भारत का नक्शे ही बना देते हैं, ठीक है, चाहे भारत छोड़िए, लंका को ले लेते हैं, श्रीलंका को। श्रीलंका की जो आकृति है वो किस आंसू के प्रकार से है, ठीक है, आंसू के प्रकार से, ठीक है, आंसू की तरह से श्रीलंका दिखता है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या है दोस्तों, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है, चारों तरफ पानी है, ठीक है, चारों तरफ क्या है दोस्तों, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है, पानी है, और बीच में क्या है दोस्तों, श्रीलंका है, बीच में श्रीलंका है। यानी जो देश या जो राज्य चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और बीच में वो समुंदर के बीच में है या पानी के बीच में है उसे दोस्तों द्वीपीय देश कहते हैं, द्वीपीय देश उसे कहते हैं, ठीक है। ये समझ गए होंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पूरा हम कवर करेंगे द्वीप, द्वीप समूह, ठीक है, सारा कुछ कवर करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।